बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग जो है आज शुरू करेंगे अपने उसी सीक्वेंस को, राजवंश को जो है हम लोग जो बढ़ा रहे थे आगे कि कौन से जो है राजवंश की जो है क्या मुख्य काम थी और कब भारत में जो है वो पनपे थे या उनकी स्थापना हुई थी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था गुलाम वंश के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो गुलाम वंश की जो है अंदर की बातों के बारे में, क्योंकि पिछले वंश में हमने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के 5 वंश के बारे में बताया था। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो है टाइम पीरियड जो है 1206 से लेकर 1290 तक, और इस हिसाब से जो है गुलाम वंश जो है ये सबसे लंबा दिल्ली सल्तनत का वंश हो जाता है। कुल कितने साल? तो 84 वर्ष जो है ये शासन किए थे इसके शासकों ने। तो गुलाम वंश के जो है शासकों ने जो है, ठीक है, ये 5 का बात बोला जा रहा है। ये नहीं कि जो है सब बाबर मुगल वगैरह सबको लेके जो है सबसे लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल दिल्ली पे जो 5 वंश थे उनको सल्तनत काल बोला जाता है। उस सल्तनत काल में जो है सबसे लंबा जो वंश चला था वो ये चला था। तो हम लोग देखेंगे इस वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है। तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है मिन्हास उस सिराज। इस राइटर, ये जो है राइटर हैं, लेखक है कह सकते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा है तबकात ए नासिरी। नासिरुद्दीन महमूद एक जो है शासक आएगा, उसी के बारे में ये किताब थी। तो उसमें जो है गुलाम वंश के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक इस किताब से हमें जानकारी मिलती है। इस चीज को आप समझिएगा। अब हम देखते हैं कि जो है इसका संस्थापक कौन है गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस वंश का संस्थापक है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का क्या है? संस्थापक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, हम लोग वो देखेंगे। उससे पहले हम जो है कुछ इसकी बातें को बता देते हैं। देखिए ऐबक का अर्थ क्या होता है। ऐबक का अर्थ पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। ऐबक का अर्थ होता है चांद का देवता। ठीक है, चांद का देवता। तो ऐसे सवाल पूछा गया है कि किस शासक या किस सुल्तान के जो है नाम का अर्थ है कि चांद का देवता। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो जब बचपन में छोटा होता है तो वो अपने परिवार के साथ जो है कहीं बिछड़ जाता है। तो उस समय जो है व्यापारियों के हाथ ये लग जाता है छोटे में। अब व्यापारी इसको जो है बेच देते हैं, क्योंकि उस समय जो है मानव को बेचा खरीदा जाता था। तो जो है मानव को बेचे खरीदने के क्रम में जो है व्यापारियों ने इसको ऐबक को पकड़ा और जो है ऐबक को जो है बेच दिया। बेचने के क्रम में जो है एक काजी उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, काजी खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं। तो इस क्रम में जो है वो वहां पे जो है कुतुबुद्दीन रहने लगता है। कुरान वगैरह जो है पूरा चीजें बढ़िया से पढ़ने उठने सब सीख लेता है। तो यानी उस समय जो है उस एज में वो छोटे में क्या करता है, कुरान बहुत ही बढ़िया और सुरीली आवाजों में पढ़ता रहता है। तो काजी जो है उसको खुश होके बोलते हैं कि तुम कुरान खान हो। उसको एक उपाधि दे देते हैं कुरान खान की। ठीक है, कुरान खान की उपाधि दे देते हैं काजी उससे खुश होके। तो इस ऐबक का नाम भी क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दी जाती है कुरान खान की। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है? तो ये जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है। अभी वो हम बताएंगे। जैसे ही जो ये जब ये काजी मर जाते हैं तो काजी के जो बेटे होते हैं वो जो है बेच देते हैं किसको? मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी शुरुआत में इसे अपने जो है सेना में भर्ती करता है, लेकिन इसकी जो है जो प्रतिभाशाली गुण होती है उसको देख के उससे वो प्रेरित होकर इसको अपना प्रिय गुलाम घोषित कर देता है और कई सारे पद भी देता है, जैसे अमीर आकुर का पद दिया था। ठीक है, तो ये किसका जो है गुलाम होता है? गोरी का गुलाम होने के कारण, चूंकि जो है गुलाम जब कोई व्यक्ति होता था तो दासता से मुक्ति तभी मिलती थी जब उसका जो है मालिक बोल देता था कि जाओ हम तुम्हें आज से मुक्त कर दिए।
तो हालांकि जो है गोरी मर गया था लेकिन रास्ता से मुक्त नहीं किया था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश का नाम ही गुलाम वंश पड़ा था, गुलाम वंश जो है करके रखा था। अब जो है बात ये आती है कि जब ये मर गया तो इसने अपना जो है स्थापना किया राज्य का। तो राज्य का स्थापना किया तो राजधानी कहाँ बनाई इसकी? राजधानी बनी थी लाहौर। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। इसको कुरान खान भी कहते हैं। अब है क्या कि जो है आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो कुरान खान है यानी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो है बहुत ज्यादा दान देता था, लाखों लाखों रुपए दान दे दिया करता था। तो इसे जो है लाख बख्श भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श। लाख बख्श की भी उपाधि जो है किसको दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। अब जो है चूंकि होता क्या है कि जो है ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको जो है बाद में ये गोरी जो होता है उसके भतीजों से उसको जो है क्या होती है? दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। भतीजों से दास्ता से मुक्ति मिलती है, अतः जो है फिर बाद में ये गुलामी से मुक्त होके गद्दी पे जो है बैठता है, लेकिन फिर भी जो है उतना जो है शानो शौकत से नहीं रहता है जितना इसे रहना चाहिए था। अब चूंकि जो है इतिहासकार है मिन्हाज और सिराज जिनके बारे में हमने बोला है, तो मिन्हाज ने क्या बोला है इनको, इनकी उदारता के लिए, कुतुबुद्दीन की उदारता के लिए हातिम द्वितीय बोला है। एक हातिम था यमन का राजकुमार, वो भी बहुत उदार था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए हातिम द्वितीय का जो है उपाधि दिया है किसने? मिन्हाज उस सिराज ने। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि जब ये गद्दी पे बैठ गया तो इसने जो है क्या क्या कुछ जो है काम किए, क्या बनवाया था, तो उसके लिए हमें ये इरेज करना होगा। इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको मिटाएं हम, इस चीजों को समझिएगा। इसने क्या काम किया था भाई? तो काम जो है इसका था कि जो है दिल्ली में इसने कुतुब मीनार का नींव डलवाया। उसकी स्थापना नहीं की थी, लेकिन पूरी तरह स्थापना नहीं किया था, लेकिन नींव डलवाया था। या फिर ये बोले कि कुतुब मीनार की स्थापना किसने शुरू करवाई थी? तो इसने करवाया था, कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुब मीनार जो है ये कोई कुतुब करके, ठीक है, मियाँ कुतुब बख्तियार मियाँ काकी करके जो है एक काजी होते हैं, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। कुतुब मीनार का नींव पड़वाया, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। भारत में यह दूसरा मस्जिद रहता है। भारत का पहला मस्जिद केरल में स्थित है, जो कि 629 वगैरह के ईस्वी के आसपास बना था, लेकिन उसके बाद भारत में और उत्तर भारत में ये पहला मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद से इसने अजमेर में, ये पूछा जाता है कई बार, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा या झोपड़ी, जो भी कहें, 2.5 दिन की झोपड़ी, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये जो है ऐसा करवाया था, जो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका एक जो है सहायक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी पूरा बोला जाता है, बख्तियार खिलजी। तो इस बख्तियार खिलजी ने जो है क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। उसकी लाइब्रेरी को जो है पूरी तरह, मेन उसका टारगेट उसकी लाइब्रेरी थी, तो उसको जलवाने के क्रम में नालंदा पूरा जल गया। नालंदा को नष्ट करवाया था या जलवाया था। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो है जब ये कुतुबुद्दीन, ये बख्तियार खिलजी जो था, ये जब एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, तो इसके नीम हकीम जितने भी हैं सब, कोई इसको ठीक नहीं कर पाया था। तो इसने जो है, इससे कोई एक व्यक्ति बोला कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो आपको ठीक कर देंगे, वो बहुत ही बड़े जो है वैद्य हैं। तो इसने बोला कि नहीं, हमें जो है, हमें, इसलिए जो है बोल रहा था बख्तियार खिलजी कि हमारे जो है जो धर्म है वो सबसे महान है, हमारा धर्म, और अगर हमारे वैद्य नहीं सही कर सकते हैं हमको, तो जो है हमारे हकीम नहीं सही करते, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे सही नहीं कर सकती। मुझे नहीं विश्वास है कि वो मुझे सही कर देगा।
और वो जो है चूंकि हिंदू थे इसलिए जो है अपना जो है इलाज करवाने से मना कर दिया। हालांकि बुलाया जो है एक बार बुलाया गया था इनको जो है नालंदा के जो है प्रधानाचार्य को, ठीक है, राहुल भद्राचार्य करके नाम रहता है शायद। तो जब उनको बुलाया गया तो वो आए, तो बख्तियार खिलजी बोलता है कि हम तुमसे एक शर्त पे इलाज करवाएंगे, ठीक है, हम तुमसे एक शर्त पे इलाज करवाएंगे कि जो है तुम हमें जो है बिना दवा उवा दिए जो है तुम इलाज कर दो। अब चूंकि जो है ये जो नालंदा के जो प्रोफेसर रहते हैं कहते हैं ठीक है, और वो आते हैं एक कुरान जो है अपना खरीदते हैं और उस पे जो है कुछ जो है जो जड़ी बूटी होती है उसको पीस के उसके पन्नों पे लेप कर देते हैं, लेप करके और बोलते हैं कि ठीक है आप ये जो है कुरान पढ़ लीजिएगा। तो कुरान पढ़ने के क्रम में चूंकि ऐसा पेज वो रहता है कि जो है सटा रहता है तो उसको थूक लगा के बारी बारी से उसको पढ़ा जाता है। तो जब वो बख्तियार खिलजी जब उसको पढ़ता है थूक लगा लगा के, तो उसी क्रम में जो है वो क्या करता है जानबूझ के अनजाने में ही ऐसे जो है ऐसे करेगा ना जब, तो एक पेज से जो है कुछ जो है उसकी जड़ी बूटी की जो है चीजें उसके जीभ पे चली जाती थी। इसी तरह कुल पेजों का करते हुए धीरे धीरे वो सही हो गया। जब सही हो गया तो वो आश्चर्य मान गया, तो उसने फिर बुलवाया और पूछा क्यों ऐसा कैसे हो गया। तो उसने बताया कि जो है हमने तुम्हारा ये जो लेप था हमने तुम्हारे उसमें लगाया था। तो चूंकि उसको इस बात पे जो है खुश होना चाहिए, लेकिन वो जो है इस बात से दुखी हो गया कि जो है भारतीय जो यहाँ के जो है लोग हैं वो हमारे हकीमों और वैद्यों से कहीं ज्यादा जो है जानकार हैं और शिक्षित हैं। और चूंकि वो देख नहीं सकता था कि यहाँ के लोग ज्यादा विकसित हैं, तो इस क्रम में उसने जो है क्या किया, बढ़िया बढ़िया जो बुक थी उसको तो जो है हटवा के अपने यहाँ भेजवा दिया, उसका अनुवाद करके वो लोग जो है इसका यूज करने लगे। और दूसरी बात और बाकी जो है लाइब्रेरी को आग लगा दिया गया। तो ये जो है इसीलिए आग लगाया था नालंदा को। कहा जाता है कि लगभग 3 महीना तक जो है नालंदा की लाइब्रेरी जलती रह गई, इतनी किताबें वहां थी। तो सोच सकते हैं। चलिए खैर ये तो जो है बातें हैं। तो कुतुब मीनार वगैरह की कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पोलो टाइप का एक खेल होता था, उसको नाम बोला जाता था चौगान उस समय। तो 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलने में, यानी बस मुश्किल से 4 साल ही रह पाता है। 1206 में गद्दी पे बैठता है, 1210 में मृत्यु हो जाती है। कौन सी खेल से ये पूछा जाता है, चौगान खेल खेलते जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को आप समझिएगा। तो हम लोग इसको मिटा दें, हम इसको मिटाते हैं। अब आप जो है ध्यान दीजिएगा आगे की चीजों के बारे में। अगला जो शासक आएगा वो है बहराम शाह। बहराम शाह कुछ किया नहीं इसने, 6 महीने तक जो है लाहौर की गद्दी में बैठता है, क्योंकि ये जो है ऐबक का पुत्र होता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो है इस समय जो है राजा का सपोर्ट होना चाहिए था। अमीर जो तुर्क थे, तुर्क अमीर यानी कि जो है जो बड़े बड़े जो है वहां के मंत्री वगैरह पद पे थे। अब उसका सपोर्ट जो है इसको बहराम शाह को मिलता है, लाहौर वाले अमीरों का। लेकिन दिल्ली के जो अमीर होते हैं उनका जो है इसको सपोर्ट नहीं मिलता है। और दिल्ली के तुर्क जो है सोचते हैं कि जो कि बदायूं का गवर्नर है इल्तुतमिश, उसको जो है यहाँ का जो है राजा बनाया जाए, सल्तनत काल का, सल्तनत वंश का, यानी गुलाम वंश का जो है सल्तनत साम्राज्य के गुलाम वंश का राजा किसको बनाया जाए, इल्तुतमिश को बनाया जाए। ऐसा चाहते थे दिल्ली के अमीर वर्ग, लेकिन लाहौर के अमीर वर्ग बहराम शाह को चाहते थे, इसलिए बहराम शाह गद्दी पे बैठ गया था। अब इस क्रम में बहराम शाह और जो है इल्तुतमिश के बीच जो है लड़ाई होती है दिल्ली के जड़ नामक स्थान पे। जड़ एक स्थान है, वहां पे लड़ाई होती है, जड़ का युद्ध बोला जाता है। इस लड़ाई में बहराम शाह मारा जाता है और इल्तुतमिश जो है क्या होता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। जीतने के क्रम में जो है तुरंत ये जो है क्या करता है, इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली कर देता है। और यही जो है दिल्ली को राजधानी बनाया था सल्तनत काल में, दिल्ली को राजधानी बना देता है। ठीक है, राजधानी बना देता है। क्यों बनाता है, क्योंकि वहां पे लाहौर पे दूसरे अमीर जो होते हैं वो इसके समर्थक होते नहीं है। अब इससे ये चीज आती है कि जो इल्तुतमिश दिल्ली शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं। बदायूं कहाँ पड़ता है, यूपी में। बदायूं का गवर्नर था।
दूसरी क्वेश्चन ये बनती है कि ये किस जाति का तुर्की है। ये तो है तुर्क, लेकिन किस जाति का तुर्क है? तो इलबारी जाति का तुर्क है ये। इससे भी सवाल बना है। उसके बाद जो है पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक इसी को बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। क्योंकि जो है इसको बहुत सारे जो इसके विरोधी थे उसको गुलाम का गुलाम बुलाते थे, तो इसको गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक, अब इस चीज को आप समझिएगा कि इल्तुतमिश के कुछ कार्य क्या है, वो हम लोग कार्य देखते हैं, क्योंकि कार्य इंपॉर्टेंट है। राजधानी जो है जहां बनाना था उसने बना दिया, बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का, और इसने जो है क्या किया है, ये सुल्तान पद धारण करने वाला पहला शासक था गुलाम वंश का, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ही सुल्तान पद का समर्थन प्राप्त किया था। किससे समर्थन प्राप्त किया था? खलीफा से। खलीफा जो कि बगदाद में बैठा होता था, इस्लाम धर्म गुरु होता था, तो खलीफा से समर्थन प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान ये है। ठीक है, इतना बात समझिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश है, जिसने खलीफा से समर्थन प्राप्त की थी। खलीफा ने इसको सुल्तान आजम की उपाधि दी थी। वो क्यों दिया था? क्योंकि ये जो है अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा जो है फैला दिया, और फैलाने के बाद जो है इस्लाम धर्म को भी फैलाया, इसलिए जो है खलीफा ने इसको समर्थन दे दिया। तो हम बात करेंगे कि इसके कार्य क्या है। तो कुछ कार्य के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि कुतुब मीनार जो नींव पड़ी थी, कुतुब मीनार जो नींव डाली गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो उसको वो पूरा नहीं करा पाया था। तो इल्तुतमिश ने ही जो है क्या किया, इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश को इल्तमस में लिख के आता है, तो ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश ने, अच्छा इल्तुतमिश के बारे में एक चीज बताऊं, ये ऐबक का दामाद होता है, ऐबक का दामाद होता है। पहले ऐबक इसको खरीदा होता है, पहले ऐबक इसको पैसे से खरीदा होता है, ये ऐबक का गुलाम भी रहता है, लेकिन इसकी प्रतिभा से जो है खुश होकर वो इसे अपना दामाद बना देता है। तो जो है इस चीज को समझिए कि इल्तुतमिश जो है इसके कार्य क्या है। तो हमने बताया कि जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार, उस कुतुब मीनार का को पूरा करवाया और 4 मंजिला बनवाया। कुतुब मीनार को पूरा कर कई मंजिला बनवा दिया? पूरा 4 मंजिला। हालांकि वर्तमान में जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला है। 5वां मंजिला बाद में तुगलक वंश का जो एक शासक आएगा फिरोज तुगलक, वो बनवाएगा। अभी हमने देखा कि कुतुब मीनार को जो है पूरा किसने करवा दिया? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, अब इसने जो है क्या किया था कि जो है तुर्काने चहलगानी नाम का एक संगठन का स्थापना किया था। उसमें 40 वफादार तुर्की जो थे, बड़े हट्टे कट्टे मुस्टंडे, जो कि एकदम वफादार हुआ करते थे। उनका गठन इसलिए किया गया क्योंकि इस समय इसके विरोधी बहुत ज्यादा हो गए थे। ठीक है, गैर तुर्की अन्य मुस्लिम जो हैं वो बहुत विरोधी थे, तो ये अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक अपने बॉडीगार्ड टाइप का वफादार 40 लोगों का एक गुट बनाया। इसको बोला जाता है तुर्काने चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, या फिर इसको 4 गान भी बोला जाता है। 4 गान, ये क्या है? 40 तुर्की वफादारों का एक समूह है। 40 तुर्की, ठीक है, वफादारों का एक क्या है? ये समूह है। ये इल्तुतमिश ही जो है सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक है जिसने सोने के शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। सोने के शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, अरबी सिक्के चलवाए। देखें क्या टाइम हुआ, समय थोड़ा सा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। सोने के शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाया था। इसके बाद इसने जो है क्या करवाया? चांदी का टंका, चांदी का एक सिक्का चलवाया था, उसका नाम होता था टंका। और उसके बाद से तांबे का जो है सिक्का चलवाया जिसका नाम होता था जीतल। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये सब सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। सोने के शुद्ध अरबी सिक्के पूछ लिए जाते हैं।
इसके पीएम का नाम पूछा जाता है, इसका प्रधानमंत्री कौन था? इसका प्रधानमंत्री अहमद जुनैदी, जुनैदी नाम था, जुनैदी। इसका ये क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक है, अहमद जुनैदी। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो है इसके समय में जो है क्या होता था कि गुम्बद और मकबरा निर्माण चालू हुआ था। ये अपना खुद मकबरा बनवाया था। इसके समय में जो है मकबरे का निर्माण चालू हो गया था। तो मकबरा का भारत में जनक भी बोला जाता है। ये भारत में निर्माण इसने करवाया था, सबसे शुरुआत इसी ने करवाया था। ठीक है, मकबरों की। मकबरा जो है समझ रहे हैं ना क्या होता है? अरे भाई, मकबरा जो कि जो है दफना के उसके ऊपर बनाया जाता है, वो होता है। और गुम्बद का भी निर्माण इसने जो है करवाना शुरू किया था। उसके बाद जो है आप देखेंगे गुम्बद निर्माण का पिता इसी को बोला जाता है। इल्तुतमिश से तो इतने क्वेश्चन है। इसने अपना उत्तराधिकारी किसको जो है घोषित किया था? इसने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटी रजिया को घोषित किया था। लेकिन इसकी एक जो है बीबी थी जिसका नाम था क्या तो नाम था भाई, नाचती गाती थी, डांस करती थी, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान। इस शाह तुर्कान का एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। इस रुकनुद्दीन फिरोज ने बाद में गद्दी संभाली थी। रजिया को जो है बैठने नहीं दिया था, इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके। ठीक है, तो जो इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 के आसपास। तो तुम इसकी 1236 में जब मृत्यु हो जाती है तो इसका जो है अगला उत्तराधिकारी जो कि रजिया बनना था वो बन नहीं पाती है, रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। और रुकनुद्दीन फिरोज जो है विलासिता प्रेमी व्यक्ति होता है, अपना जो है लड़कियों उड़कियों में मस्त रहता है। उसकी माँ जो है क्या करती है? सरकार चलाती है, लेकिन उसकी माँ इतनी भ्रष्ट रहती है कि जल्दी जो 40 तुर्की समूह जो थे, वफादार तुर्की समूह, वो जो है इनको हटाते हैं। नहीं, वो तो हटाते नहीं है, लेकिन जो है जनता जो कि त्रस्त हो गई होती है इनसे, इनके सरकार चलाने से, वो जो है रजिया का समर्थन करती है और रजिया जो है शासक बन जाती है अगला। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।